नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में सस्ते घर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। लक्ष्य था कि 31 मार्च 2022 तक योजना के योग्य लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ सस्ते घर दिए जा सकें। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को कंप्लीट नहीं किया जा सका। आवास की आस में कई हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कई हितग्राही ऐसे हैं जो आवास की आस में अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नतीजा है कि अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ी ये योजना तय वक्त में पूरी नहीं की जा सकी। आज हम आपको पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए विदिशा जिले के ग्यारसपुर लिए चलते हैं। यहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं, जो आधे अधूरे हैं। यहां ग्रामीणों ने बताया कि योजना के तहत शुरुआती सालों में जो आवास बने थे, उनमें से कई ऐसे हैं जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। किसी की छत नहीं बनी तो किसी की दीवार, तो वहीं कई हितग्राहियों के खाते में आवास योजना की राशि भी नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच, सचिव और अधिकारियों की मनमानी से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार की नीयत के चलते ये योजना आज अपने हालात पर आंसू बहा रही है। विदिशा से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम मुर्जरी पहुंचे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तब जानना चाहा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना तो है, मगर छतों पे घरों में छत नहीं है। और छत के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटी मिली थी उन्हें 10 साल हो चुके हैं और 10 साल से अभी तक उनकी छत नहीं डल पाई है। और छत नहीं डल पाई, ग्रामवासी बहुत परेशान है। परेशान होने के साथ साथ वो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और वो कच्चे मकान कब धराशायी हो जाए इसका कोई पता नहीं है। और यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि जो 10 साल पहले कुटी दी गई थी उस पर आज तक छत नहीं डल पाई है। और ग्रामवासियों को साफ कहना है कि इसमें सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच की पूरी मिली भगत है। और मिली भगत के साथ साथ सोचने वाली बात यह कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा प्रधानमंत्री आवास योजना में, और जबकि पूरा आला अधिकारी एकदम शांत बैठा हुआ है। ये लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीएम आवास योजना का हाल जान रहा है। आवास योजना के हितग्राहियों से जानने की कोशिश कर रहा है कि उनको योजना का लाभ मिल भी पाया है या नहीं। स्वदेश न्यूज की टीम आज ग्यारसपुर जनपद पंचायत और तहसील के अंतर्गत आने वाले मुर्जरी गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना की हकीकत तो बताई ही, साथ ही ये भी बताया कि उनको अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ जैसे हाल पीएम आवास योजना के हैं, वैसे ही नल जल योजना और गरीब को राशन योजना के भी। जब हम यहाँ पीएम आवास योजना का हाल जानने पहुँचे तो लोगों ने बताया कि वे योजना को लेकर पात्र हैं, लेकिन सचिव और जीआरएस की मनमानी पूर्व सरपंचों की तानाशाही के चलते उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये गांव कौन सा है? मुर्जरी। यहाँ पर पानी की परेशानी है? हाँ है। ये आपको ये पानी कितनी देर में निकलता है इसमें? उसमें तो आधा घंटा हो जाता है, थक जाते हैं। तो पानी जैसे गर्मियों में पानी की परेशानी आती है? हाँ आती है, नल बिगड़ जाता है, इसमें पानी नहीं निकलता। तो गांव में और कोई नल नहीं लगे? नहीं। तो फिर आप पानी लेने कहाँ जाते हैं? उधर एक मीटर वो झिरिया है ना, उधर ही जाते हैं। 1 मीटर है 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि प्राथमिक उपचार केंद्र है, कोई अस्पताल है यहाँ पे? नहीं। फिर तबीयत खराब होती है तो हाँ, जाते हो आप लोग? विदिशा अटारी खेल जाते हैं। और अचानक किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई फिर क्या करते हो? फिर उधर ही जाते हैं। जी ग्राम मुर्जरी है। तहसील ग्यारसपुर, थाना भी ग्यारसपुर लगती है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटी मिली है? कुटी मिली है ना। कब मिली थी? वो मुश्किल से 6-7 साल हो गए। तो पूरी हो गई आपकी कुटी? कुटी पूरी छत नहीं डली वहाँ की। तो छत क्यों नहीं डली, क्या कारण? वो सचिव ने पैसे ही खा गए और क्या। सचिव का नाम क्या है? राकेश मीना।
और आपने राकेश मीणा से आपने और अधिकारियों से बोला क्या, सरपंच से बोला आपने कि भाई इसमें पैसे खा गए? बोला था ना। तो क्या बोल रहा सरपंच? बोल रहा था करवा देंगे। तो कब करवा देगा? अब वही तो कहते कल करवा देंगे। तो आप रहते कैसे हैं, कैसे रहते हैं, किस मकानों में रहते हैं? कच्चे मकानों में रह रहे हैं। यहाँ पर पानी की भी समस्या है? हाँ, पानी की देखो समस्या है ना। तो बहुत पानी के लिए क्या मतलब कहाँ से भरने जाते हैं? बहुत दूर से ला रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। यहाँ से नदी से आ रहा हो नीचे से। यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई नल जल योजना नहीं है क्या? नहीं है ना। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटी मिली है आपको? हाँ भाई मिली है, अब हो खाऊं की परवेश। कब मिली थी? आषाढ़ से मिली थी। पूरी कंप्लीट हो गई? नहीं भाई, क्यों? आज छत डरोया भाई। क्यों छत क्यों डाला? 1 साल हो गया छत, 1 साल का पैसा नहीं मिला क्या आपको छत डालने को? अरे अब पैसा कच्ची हुए खा गए। कौन खा गए? से जिन नहीं खा ले सचिवन ने। क्या नाम है सचिव का? राम बचन। तो आपने उनसे बोला? हाँ, क्या बोल रहा है? क्या करवा दे हैं, पैसा डाल दे, मंजूरी के पैसे सब खा गए। कुछ भी नहीं दिया, मनरेगा का पैसा भी नहीं दिया? नहीं दाओ। दरअसल कुछ लोगों को पीएम आवास की योजना का लाभ मिला है, लेकिन 3 से 4 साल बीत जाने के बाद भी उनको पीएम आवास की पूरी किश्त नहीं मिली है। इसके लिए वे कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि उनके मकान तो बने मगर अधूरे रह गए। अब तो वो मकान इस कगार पर पहुंच गए हैं कि कब धराशायी हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। ग्रामीण अपने कच्चे और मिट्टी के मकानों में रहने को मजबूर हैं। न तो वहाँ नल जल योजना है और न ही वहाँ कोई उपचार केंद्र। उन्हें अपने गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर किसी भी समस्या के समाधान के लिए विदिशा आना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री ने तो मकान दे दिए, मगर सरपंच और सचिव मिली भगत कर हमारा पैसा खा गए और आज हम कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहाँ ऐसे में स्थानीय रहवासियों ने पंचायत के सचिव और जीआरएस पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ लोगों ने शासन द्वारा भेजी राशि को हड़पने तक का आरोप लगा डाला। परेशानी है आपकी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिली है आपको? हम तो अकेले, हमरा ना खेती ना पाती ना कोई करवे, कोई कछ नहीं है, खेती पाती भी नहीं है, ना हमरा जिगा है। जब हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते हैं, जगह भी दूसरे की है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, इसमें क्या कमी रह गई, क्या परेशानी आती है? जहाँ में चुचात है वो। फिर कैसे रहते हो? अब बाबा में रह रहा है, टूटे दूसरे की में। और जो बनवा कुटी मिली सो जाए ऐसी मिली। तो बनाई कौन ने कुटी? कुटी बनाई है दीन दयाल ने। हमने मतलब ठेका दे, हमरे आसरा नहीं तो हमने बने ठेका दे दिया, पैसे ही रेट हम भी नहीं देते रहे। बिना बनाए सो जो ऐसे बनाए, कब वो काम कोई नहीं रहे एक काम को। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके गांव में आई है कि नहीं आई? नहीं आई, अब नहीं आई। आपने फॉर्म डाला है? हाँ डाला। कब डाला था फॉर्म? 2-3 साल हो गई। 2-3 साल में आपको फॉर्म अभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं मिली? नहीं मिली। क्या कारण है इसका? का मालूम का कारण है, हम सभी बात से परेशान हैं और हमसे अब बन भी नहीं रहा और हमें तो ना तो पेंशन है ना कुछ है, कछु भी नहीं है। अब हमसे बनत नहीं है, पानी है जाते हैं तो वो तो जाते हैं सिद्ध महाराज भरवे, दूर से पानी ला रहा है। यहाँ पे सरकारी हेडपम्प भी नहीं है लगे क्या? जहाँ नहीं लगे, पूरे गांव में एक भी नहीं लगा? नहीं, वो तो पहले तर पर लगे सो तो पानी नहीं, तो ये तो लगे ही नहीं है जातर पर नदी जा पार। तो आपके जो सचिव है उसका क्या नाम है यहाँ पे? मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है? राकेश। और जो सरपंच है वो उनका क्या नाम है? जसमान। तो आपने उन लोगों से बोला कुटी के लिए भैया हमारी कुटी करा दो? सब कछु करा है, सब कछु का है, कोई नहीं सुन रहा है। कहीं जे है वो जान दो, वो जान दो, जो कुटी करवा सवा के पैसा भी नहीं है, कछु भी नहीं है। अब जो हाथे अपन न खर्चा करे थे सोलान के सामान बा में लगा दे, अब हो लगे तो अपन लगा लगे। तो कितने साल पहले बना था ये? जो 2-3-4 साल हो गई, जबकि 4 साल हो गई। अब अपने यहाँ हो तो अपन लगा दें पैसा, जो उठाओ तो पैसा अपन सामान लान के पटक दे। अपनी व्यवस्था ही जब घर की नहीं हो रही, खावे पीवे की, तो अपन बाय कहाँ से टाड़ो करें। प्रधानमंत्री आवास लेकिन सर जहाँ कोई लाभ नहीं है हमें, है पानी की समस्या है, मकानों की समस्या है। तो आपने प्रधानमंत्री योजना में फॉर्म डाला था, सरपंच सचिव को दिया था फॉर्म? जी। क्या बोल रहा है? सरपंच से फॉर्म डाले तो बोले के लगे देखेंगे, अब आगे चल के नहीं देखेंगे, बस हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम करके दे देंगे। कितना टाइम हो गया?
जे 3 साल 3 साल फॉर्म दिया था अभी तक जी हाँ, योजना का लाभ नहीं। कोई योजना नहीं है। और ये जो मकान अधूरे पड़े हुए हैं, ये इनकी समस्या यही कि एक दिन किस्त निकाली हैं और इसके बाद में बोल रहे हैं कि नहीं पूरा करो, उसके बाद में हम किस्त डलवाएंगे। तो इस मकान को कितना समय हो गया? 3 साल हो गए बने हुए 3 साल हो गए। जी हाँ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ ग्यारसपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये अकेली मुरझरी पोनिया की बात नहीं है, ये ग्यारसपुर तहसील और ग्यारसपुर विकासखंड की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर है कि आप और आपकी पार्टी के लोग किस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। गरीबों को पहले एक किस्त दी जाती है, लागत बढ़ गई है, गरीब दूसरी किस्त के लिए चक्कर काटता है और जब तक दूसरी किस्त आती है तब तक सीमेंट के भाव 100 रुपये और लोहे के भाव 30 रुपये किलो बढ़ चुके होते हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार का दलदल बन चुका है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसके पीछे जो भी दोषी हो, क्योंकि मुरझुरी पोनिया वह आदिवासी बस्ती है, आदिवासी परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने संज्ञान में लाया है, मैं शीघ्र वहाँ जाऊँगा भी और इसके बाद जो भी भरसक होगा उसमें मैं प्रयास करूँगा। मैं विधायक था और मैंने वहाँ लगातार कुएं खुदवाए और वो हैंडपंप भी कांग्रेस की देन है। इसके बाद से तो वर्तमान सरकार ने और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। यदि वो हमें रास्ता ही बता दें मुरझुरी का कि मुरझुरी कहाँ से जाएंगे, पोनिया कहाँ से जाएंगे, सिमरिया कहाँ से जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि वह इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। सच हुआ सपना, घर हुआ अपना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत हम ग्राम मुरझुरी पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना दी गई है उनकी हालत इतनी बुरी है, इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि जो मकान गिरने पे आ चुके हैं। ग्रामवासियों का साफ कहना है कि सरपंच और सचिव की मिली भगत से हमारा पैसा खा लिया गया है और हम आज टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं, हम अपने मकानों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब हमने जिला पंचायत सीओ से बात करना चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के विदिशा जिले में बुरे हाल हैं। ग्यारसपुर जनपद के अंतर्गत और तहसील के अंतर्गत आने वाले मुरझुरी गांव में हालात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। यहां कई पात्र हितग्राही सालों से योजना में नाम नहीं आने से परेशान हैं, तो वहीं जिन्हें कुटीर मिला वे अब तक बची कुची किश्तों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि पीएम आवास योजना कहीं खो सी गई है। पीएम ने जो हर गरीब को उसके घर का सपना दिखाया था वो अब सपना बनकर ही रह गया है। विदिशा से पुष्पराज प्रसाद, जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। तो आवास की आस और निश्चित तौर पर देखिए प्रधानमंत्री की जिस तरह से महत्वाकांक्षी ये योजना थी और लोगों को जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिलाने की बात थी, उन्हें मकान दिलाने की बात थी, शौचालय दिलाने की बात थी, तमाम सुविधाएं देने की बात थी, लेकिन जिन्हें मिलना था उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। लगातार अभी तक जितने लोगों को देखा और जितने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी है, इस पूरी रिपोर्ट से यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ तक कि जो किस्त की राशि है वो भी शायद जो जहां से आई है, जहां से पहुंचानी जानी थी, इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा घपला और घोटाला हुआ है, जिसके चलते जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, जिनको इसका लाभ मिलना था वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाया है। और एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना, उनके नाम की ये योजना, जिससे सुनकर ये जब ये योजना की बात हुई थी तब ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विदिशा के ग्यारसपुर
में आज जिस तरीके से स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची थी और वहां पर तमाम लोगों से बात की है कि आखिरकार हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की गई है कि पीएम आवास योजना की क्या हकीकत है। क्या वाकई लोगों को जिन मकानों को देने के सपने दिखाए जा रहे थे वो दिखाए गए हैं, वो दिए गए हैं या नहीं। मनमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें लोगों को मकान देने की बात की गई, शौचालय की सुविधा देने की बात की गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक सुविधाओं की बात हुई है, पक्के मकान देने की बात हुई, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि जिन आवासों का निर्माण किया गया है वो भी अधूरे हैं, आधा निर्माण करके उन्हें भी छोड़ दिया गया। लोग परेशान हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। जो मकान बनाए गए वो मकान भी ऐसे कि कहीं दीवार नहीं तो कहीं छत नहीं। ऐसे में जो लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे ये हम और आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। विदिशा के ग्यारसपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना की ये पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार हकीकत में क्या है, कितने मकान बनाए गए, कितना निर्माण हुआ, किस तरह से काम हुआ है और लोग जो हैं वो सब कुछ बताते हुए नजर आए कि आखिरकार कितना लाभ उन्हें मिला। चलिए, और विदिशा से हमारे संवाददाता पुष्पराज प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पराज, काफी लोगों को सुना देखा, लेकिन बड़ी बात है जिस तरीके से पूर्व विधायक ने भी कहा कि हमने बहुत कुछ किया था, अब नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल यह है कि आखिरकार भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ऐसे लोगों पर, क्योंकि लोग खुलकर कह रहे हैं, लोगों ने शिकायत की है, बावजूद इसके कुछ क्यों नहीं होता। जी, ये ग्राम मुर्जरी का है, ग्राम मुर्जरी है जो कि घटेरा ग्राम पंचायत में आती है और ग्यारसपुर तहसील है। यहाँ ये ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत आता है ग्राम। ये बहुत पिछड़ा ग्राम है। यहाँ पर हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग लोगों की बस्तियां हैं और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है गरीबों को, उनको करीब 7 साल पहले आवास के लिए पैसा दिया गया था, आवास बनाने के लिए दिया गया था, मगर 7 साल के बाद अभी तक उनकी छत नहीं डल पाई है और उनके मकान जर्जर हालत में और गिरने की स्थिति में है और ग्रामवासी जो अपने मकानों में नहीं रह पा रहे हैं, अभी कच्चे मकानों में ही रह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है, क्या आपकी किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात हुई होगी कि आखिरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे है, और यदि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर मकान क्यों नहीं बन पाए, और जो मकान बने हैं उनमें दीवार और छत ही गायब है, तो कैसे ये लोग रह रहे होंगे? क्योंकि ये मामला वहाँ के सचिव जो राकेश मीना है और उन्हीं ने पूरे मकानों का ठेका लिया था, क्योंकि योजना जब आती है तो सचिवों के पास आती है और वो सचिव उसी ग्राम के सचिव हैं और उनके लड़के ने ये ठेका लिया था पूरे मकान बनाने का। ग्रामवासियों ने बोला भी था उनसे कि भैया हम मकान अपने स्तर से बनवाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आपको हम कोई पैसा नहीं देंगे अगर आप अपने। और दूसरी चीज ये है कि उनके ईंट भट्टे लगे हुए हैं उसी गांव में, तो उन्होंने ईंट दी है, उन्होंने मकान बनाया है। कुछ मकान तो ऐसे हैं कि मकान तो बना दिए गए और वो जब हवा चलती है तो मकान हिलते हैं हवा में, तो डर लगता है वहाँ के ग्रामीणों को रहने में। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, वर्तमान में विधायक हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उन्हें भी तो दिखता ही होगा कि तस्वीरें आखिरकार क्या हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लीना जैन, और मुझे लगता है कि उनको ये सब समझना और देखना चाहिए कि पार्टी पीएम आवास योजना है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, जहां गरीबों को एक पक्के मकान देने की बात की जा रही है, उसके बाद यदि ये सब तमाम चीजें, क्या कुछ कहना है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है?
उनसे हमारी बातचीत, हमने इस मामले में जब बातचीत करना चाहा तो उन्होंने हमारा कॉल उठाया नहीं है, बल्कि कॉल काट दिया हमारा, जबकि उनको इस ग्रामीणों के बारे में, इस ग्राम के बारे में पूरा नॉलेज है और वहाँ की विधायक हैं, और शायद ही वो जब से चुनाव जीती है, विधायक बनी है, तो एक बार भी उस ग्रामीण में गई हो देखने उन ग्रामीणों को। पुष्पराज, एक बात बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, यदि जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रही हैं, फोन काट देती हैं, जो अधिकारी हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कहा सिर्फ ये जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि वाकई में भ्रष्टाचार जैसी बातें बिल्कुल सच होती दिख रही हैं। कार्रवाई कौन करेगा इस पूरे मामले में? इस मामले में कार्रवाई तो कलेक्टर साहब को करना चाहिए, मगर वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो तहसील के, जो ग्यारसपुर तहसील के जो एसडीएम है, वो भी चुप बैठे हुए हैं बिल्कुल, जबकि ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया है। और ग्रामीण लोग, मतलब वो गांव इतना पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे ना तो जल की सुविधा है, ना नल की सुविधा है, ना अस्पताल है। जब वहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो 50 किलोमीटर दूर विदिशा आते हैं भागते हुए गरीब, और या तो फिर उन गरीबों के बीच रास्ते में जान निकल जाती है। तो ये तस्वीरें जो हमने देखी हैं, ये हाल जो हमने देखे हैं, जहां पे लोग बेहाल दिखे हैं हमें, मुझे लगता है ये एक दिन की बात तो नहीं है, बहुत लंबे समय से ये तमाम चीज़ों को ये देख रहे होंगे। चर्चा और बात सिर्फ इसलिए निकली है, ये ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीज़ें इसलिए क्योंकि पीएम आवास योजना की बात हुई है। एक लंबा वक्त हो गया होगा, कब से ये इसी हालत में है, और मकानों की जब बात आई तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? यदि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कलेक्टर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये होना चाहिए। क्या उनका दौरा नहीं होता? क्या देखने नहीं आते? या तो कलेक्टर, ये मामला या तो कलेक्टर के संज्ञान में नहीं आया है। अगर संज्ञान में आता तो हो सकता हो कि कार्रवाई होती, मगर शायद अधिकारी लोग छुपा के रखे हुए हैं, उनके संज्ञान में नहीं है ये मामला। और जबकि जब कोई योजना आती है, प्रधानमंत्री योजना आती है, नल जल योजना आती है, तो नीचे स्तर से भ्रष्टाचार बढ़ता है, और ये भ्रष्टाचार इतना फैल जाता है, इतना बढ़ चुका होता है कि ग्रामीणों को दयनीय स्थिति हो जाती है। पुष्पराज, क्या आपकी कलेक्टर से कोई बातचीत हुई है या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई हो, इस विषय में कोई बात हुई है? क्योंकि देखिए, लोग जो हैं अपनी शिकायत लेकर अधिकारी तक जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अधिकारी शायद इसमें टाला मटोली कर रहे हैं, या हो सकता है कलेक्टर के संज्ञान में ना हो ये पूरा मामला। तो निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि उन तक ये बात पहुंचे, पर क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? जी मैम, हमारी कोई बात नहीं हुई है अभी उनसे, ना ही हम उनसे मिल पाए इस मामले को लेके। हाँ, हम कई बार हमने ग्यारसपुर एसडीएम से बोलना चाहा और मिलना चाहा, तो मगर हमें नहीं मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कलेक्टर तक ये मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये एक संदिग्ध सा लगता है, और सवाल भी है बड़ा कि आखिरकार वहां तक ये बात पहुंची कि नहीं, क्योंकि कार्रवाई यदि करेंगे तो कलेक्टर को करनी होगी, उन्हें गंभीरता से देखना होगा। उम्मीद करते हैं हम कि इस रिपोर्ट के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाई जाए और वो इसको बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें जो मकान मिलना था वो अब तक नहीं मिला, और जो मकान बने हैं वो भी आधे अधूरे हैं। तो कुल मिलाकर ये महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास योजना, और इसमें इस तरह का भ्रष्टाचार, अधिकारियों की जो लापरवाही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पिस रही है तो जनता और वो गरीब लोग। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। लेकिन एक तो योजना को लक्ष्य समय में पूरा नहीं किया जा सका, और तो और वहीं हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल तो रहा है, वहीं कुछ हितग्राही आवास की किस्त के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की ये योजना वाकई में अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। हम आपको आगे भी दूसरे जिले की पीएम आवास योजना की रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।